अगला क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो गेहूं की खेती के लिए आवश्यक जो है सैन्य तापमान तथा सैन्य वर्षा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का अधिकांश न्यूज़प्रिंट अखबारी कागज निम्नलिखित में से कहाँ से आता है? जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों से। दोस्तों तो इसका आंसर क्या होगा? शंकु वृक्षीय वन। ठीक है, शंकु वृक्षीय वन से अखबारी कागज बना, जो उनके वृक्षों का दूध होता है उनसे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लंबे स्टीपल किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती है? तो दोस्तों जल्दी से आंसर बताएं इसका कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मिस्र। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें, जल्दी से बताएं, 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसमें उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी वहाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल बोई जाती है, जल्दी से बता दोस्तों, बहुत सरल क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंत में। ठीक है, जब दक्षिणी और पश्चिमी मानसून के अंत में खरीफ की फसल बोई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा चाय पैदा होती है। ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? आंसर बताएं जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रबी। कि कौन सी फसलें कहलाती हैं? रबी फसलें कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए? पूछ रहा है कि तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए। तो जल्दी इसका आंसर बता दो। तो इसका आंसर क्या होगा? पोटाश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबड़ के सुविकसित बागवान पाए जाते हैं? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा मलेशिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बनाई दी जाती हैं उसका नाम क्या है? जल्दी से आंसर बताएं। तो उसका नाम है समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। जल्दी से, आपके पास 4 ऑप्शन रहते दोस्तों, जल्दी से देखकर तुरंत बताया करो कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश जो है जिसमें सबसे ज़्यादा नहर सिंचाई होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गरम मसालों का मुख्यतः उत्पादन कौन है? जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मालाबार तट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जल्दी बताएं। पंजाब में गेहूं का उत्पादन होता है, असम में चाय का उत्पादन होता है, कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन होता है, हिमाचल प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। जल्दी से बताएं आंसर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, ये गलत है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक प्रयुक्त है? काली, लाल या लेटराइट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम बताइए। जल्दी से सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, सबसे बड़ी नहर सिंचाई इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल पौधे में पाले तो साल में मर जाते हैं, क्यों? जल्दी से आंसर बताएं। ऊतकों की आंतरिक क्षति और शुक्न हो जाता है। ठीक है,
इसके कारण पौधे खत्म हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लंबे घास वाले प्रेरिये वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर बताएं, क्या कहते हैं? चानुजीय मृदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही? गन्ना, मोटे अनाज या गेहूं? तो गेहूं के मामले में सबसे अधिक रही हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन है, भारत में संचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है, एक की धान की, कपास की या गेहूं की? तो धान की, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती? तो जल्दी से दोस्तों इसका आंसर बताएं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा वर्षाधीन खेती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के एक ढलान नदा पर्वतीय भूभाग में 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? जल्दी से बताएं आंसर। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा क्या होगा? चाय। वहाँ पर किसकी खेती हो सकती है? चाय की अच्छी और बढ़िया खेती हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जौ और सरसों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांटों और जलाओं कृषि नाम दिया गया है, जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्थानांतरित खेती को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छायावर्तन का अर्थ क्या है? आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलों को क्रम में उगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक फसल रोपण फसल नहीं है, क्या नहीं है? जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर चावल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? जल्दी से बताएं। ऑप्शन बहुत सरल है, आंसर भी सरल है, जल्दी से क्या है? केंचुआ, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? केंचुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध वनवर्धन के साथ है? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? जंगली फसल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता था हिमाचल प्रदेश में, मध्य उच्चीय भूमि में, या तटीय तमिलनाडु में, या नागालैंड में? जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य उच्च भूमि में, ठीक है। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से? जल्दी से बताएं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, गेहूं से। भारत में फसलों के सकल क्षेत्र में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है क्या है? जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 50 से 60%। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादों का शहरीकरण और मानवीकरण किसके मध्य से होता है? जल्दी से आंसर बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? विपणन और निरीक्षण निदेशालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कम भूमि अधिक सीमित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि की अधिकतम सिंचाई होती है? जल्दी से बताएं। भारत में अधिकतम से कृषि की सिंचाई किसके द्वारा होती है? जल्दी से बताएं। तो कुओं द्वारा, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके द्वारा होती है? कुओं द्वारा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? आंसर बताएं दोस्तों इसका। तो भारत, ठीक है। IR20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धान की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फसल
फसल के मौसम के आधार पर विषम मध्य चुनिए। जल्दी बताएं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो गया? अगला क्वेश्चन है, चुकंदर और ईख से रस निकालने के बाद अब बचे इस अवशोषण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। खोई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, HYV का पूरा रूप है, क्या है? HYV का पूरा रूप जल्दी बताइए। HYV का रूप है हाई एलिटिंग वेराइटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है? सोनालिका, रत्ना, कल्याण सोना या गिरिराज? इसका राइट आंसर क्या है? रत्ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो खरीफ का मौसम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तरबूज की बढ़िया वृद्धि होती है। जल्दी से आपके पास 4 ऑप्शन है। बालुई मृदा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति पथ का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है? जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है? दोनों। ठीक है। केवल मौसमी और केवल पक्षी था नहीं, दोनों है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय शिलाओं पर मृदा अपवर्तन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो सोपान कृषि के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, भैंसों की निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है? ऑप्शन आपके पास है, आंसर दीजिए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सूरती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर जो दूसरों की जमीन पर खेती करती हो। अगला क्वेश्चन है, बीटी बीज का संबंध किससे है? तो बीटी बीज का संबंध किससे है? कपास से। ठीक है। राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दालचीनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है तो दोस्तों आपको मिलान करना पड़ेगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1966 ईस्वी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूरी क्रांति किसे कहते हैं? ठीक है। तो भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल प्रयोग के उपयोग का विकास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का किसी भी महत्वपूर्ण स्तर पर स्थिरीकरण किस कारण से संभव नहीं है? जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका संबंध किसानों की गरीबी। ठीक है। राइट आंसर। कार्ड निम्नलिखित से किसकी किस्म है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मछली। ठीक है। कार्ड निम्नलिखित किसकी किस्म है? मछली की। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो उद्यान कृषि से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है किसके द्वारा? अतिचारण को रोक कर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो 1960 ईस्वी में हरित क्रांति लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि नियमित उत्पादन का कारण नहीं है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सहकारी खेती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जूट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मीठी मकई। ठीक है। किस वर्ष के बाद किस वर्ष के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों बेसित गेहूँ के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। ठीक है दोस्तों, ये थे क्वेश्चन कृषि भूगोल के महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन हमने करवा दिए।
आपको अच्छे से वीडियो को डाउनलोड कर लेना, जिससे आपको और समझ में आए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ। सफलता यूँ ही नहीं मिल जाती, सफलता यूँ ही नहीं मिल जाती, मेहनत करना पड़ता है और एक दिन में मुकाम हासिल नहीं कर लेते, उसके लिए रात दिन जगना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।